अगर मैं आपसे कहूं कि 99% लोग मोहब्बत को गलत समझते हैं और असल मोहब्बत देखने से नहीं बल्कि नज़र झुका लेने से होती है, तो शायद आप हैरान हो जाओ। आज के दौर में मोहब्बत को सिर्फ एक एहसास समझा जाता है, एक अट्रैक्शन, एक जज्बा जो आंखों से शुरू होता है और अक्सर वहीं ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन असल मोहब्बत वो होती है जो इंसान के अंदर पैदा होती है, जो उसकी नीयत से निकलती है, जो उसके किरदार से नजर आती है, ना कि उसकी नज़रों से। ये कहानी भी एक ऐसी ही मोहब्बत की है, एक ऐसी मोहब्बत जो खामोशी में पली, सब्र में बढ़ी और इज्जत के साथ अपनी मंजिल तक पहुंची। ये कहानी है सलमान की, एक ऐसा आदमी जिसके पास दुनिया के हिसाब से कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना जायदाद, ना कोई बड़ा नाम। लोग उसे देखकर बस एक लफ्ज़ कहते थे, गरीब। लेकिन उन लोगों को ये कभी नज़र नहीं आया कि उसके अंदर कितनी दौलत छुपी हुई थी। वो दौलत थी उसकी सोच, उसका सब्र, उसका यकीन और सबसे बड़ी बात, उसकी खुदारी। हर सुबह जब शहर अभी नींद और जाग के दरमियान होता, जब हवा ठंडी होती और गलियां खाली, सलमान उठ जाता। न कोई अलार्म, न कोई आवाज़, सिर्फ जिम्मेदारी का एहसास। वो आहिस्ता से उठता, वुज़ू करता और 2 रकत नमाज अदा करता। उसके बाद वो रुकता, अपने हाथ उठाता और एक ही दुआ करता, या अल्लाह, मेरी मेहनत को ज़िल्लत ना बनाना और मुझे किसी के आगे झुकने से बचा लेना। ये अल्फाज छोटे थे, लेकिन उनके पीछे एक पूरी जिंदगी की कहानी छुपी थी। उसका दिन आसान नहीं होता था। जंगल जाना, लकड़ी काटना, बोझ उठाना, तेज धूप उसके सर पर होती, पसीना उसकी आंखों में जाता, हाथ छिल जाते, कभी कभी तो खून भी निकल आता। लेकिन फिर भी उसकी जुबान से कभी शिकवा नहीं निकलता, क्योंकि वो समझ चुका था कि जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान मुश्किल काम नहीं होता, बल्कि मुश्किल हालत में अपनी इज्जत को बचाए रखना होता है। उसके पास कपड़े कम थे, खाना सादगी वाला होता, कभी पेट भर जाता, कभी आधा रह जाता, लेकिन उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उसके लिए भूख से बड़ा दर्द ये था कि कहीं उसकी इज्जत चली न जाए, और ये बात उसे आम लोगों से अलग बनाती थी। शहर के दूसरे कोने में एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया थी, जहां बुलंद दीवारें थीं, महंगी सजावट थी और हर चीज़ अपनी जगह पर परफेक्ट लगती थी। उसी दुनिया में रहती थी हिबा। उसके पास सब कुछ था जो लोग चाहते हैं, पैसा, सुकून, हिफाजत, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी खालीपन थी। रोज़ वो अपनी खिड़की के पास खड़ी होती, नीचे गुजरते लोगों को देखती। किसी के चेहरे पर थकान होती, किसी पर फिक्र, किसी पर जल्दी, और वो सोचती कि इतनी भीड़ में भी लोग इतने तन्हा क्यों हैं। उसके लिए ज़िंदगी एक तमाशा बन गई थी, जहां सब कुछ था लेकिन सच्चाई कम थी। फिर एक दिन एक ऐसा लम्हा आया जो सब कुछ बदलने वाला था। सलमान उस घर के सामने से गुजरा, हमेशा की तरह सर झुका हुआ, नज़र ज़मीन पर, कदम सीधे। उसने ऊपर देखा तक नहीं, और बस वही पल था जहां हिबा की नज़र उस पर रुक गई। उसने पहली बार किसी को देखा जो उसे देखने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। दुनिया के लोग उसकी तरफ देखते थे, उसकी खूबसूरती को नोटिस करते थे, लेकिन ये आदमी, इसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। और कभी कभी इज्जत देने के लिए देखना ज़रूरी नहीं होता। उस दिन के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। रोज़ का वक्त वही था, रास्ता वही था, लेकिन एहसास बदल चुका था। हिबाब सिर्फ खड़ी नहीं होती थी, वो इंतज़ार करती थी, और सलमान वो और ज़्यादा अपनी नज़र झुका लेता था। उसके अंदर एक लड़ाई चल रही थी। एक आवाज़ कहती थी, एक बार देख लो, लेकिन दूसरी आवाज़ कहती थी, ये तुम्हारा नहीं है। और हर रोज़ वो दूसरी आवाज़ को जीतने देता था। ये लड़ाई आसान नहीं होती। इंसान दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन खुद से लड़ना सबसे मुश्किल होता है। सलमान हर रोज़ खुद से लड़ रहा था, बिना किसी को बताए, बिना किसी शोर के। उधर हिबा के दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। ये मुझे क्यों इग्नोर करता है? क्या मैं इतनी भी अहमियत नहीं रखती? ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं थी, ये एक एहसास था जो धीरे धीरे मोहब्बत में बदल रहा था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहाँ भी आया। हिबा के भाई ने सब देख लिया। रोज़ एक ही वक्त, एक ही आदमी। उसने बात घर तक पहुंचा दी। घर का माहौल बदलने लगा, सीरियस। और फिर एक दिन खिड़की बंद कर दी गई। हिबा के लिए ये सिर्फ एक खिड़की नहीं थी, ये उसकी दुनिया थी। उस रात उसने पहली बार अपने दिल के खिलाफ दुआ की, या अल्लाह, अगर ये मेरे लिए गलत है तो इसे मेरे दिल से निकाल दे। उधर सलमान ने भी महसूस किया कि कुछ बदल गया है। खिड़की बंद थी, रास्ता वही था, लेकिन एहसास बदल गया था। उसने अपने आप से कहा, शायद ये बेहतर है।
और उसने फैसला लिया दूर रहने का। फिर वो दिन आया जहां सब कुछ डिसाइड होना था। घर में बैठक हुई, लोगों के नाम आए और आखिर में फैसला हुआ हिबा की शादी अयान से होगी। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन एक चीज मिसिंग थी, सुकून। आखिरी रात हिबा अपने बाप के सामने आई। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसके लफ्ज भारी थे। अब्बा, अगर आप मेरा दिल तोड़ देंगे तो मैं मुस्कुराना सीख जाऊंगी, लेकिन वो मुस्कुराहट आपकी खुशी नहीं होगी। ये लफ्ज सीधा दिल तक गए। फिर सलमान को बुलाया गया। वो आया, सर झुका हुआ, इज्जत के साथ। उसने कहा, मैं अपनी औकात जानता हूं, इसलिए मैंने कभी अपने दिल की बात जुबान तक आने नहीं दी। कमरे में खामोशी छा गई। फिर बाप ने एक फैसला लिया जो सब कुछ बदल गया। अगर मेरी बेटी का सुकून इस आदमी की खामोशी में है, तो मैं कौन सा बाप हूं जो उसे छीन लूं। निकाह हो गया। न शोर न दिखावा, सिर्फ इज्जत, जिम्मेदारी और दुआ। और इस कहानी का असल मतलब यह है कि अगर आप अपने दिल को कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप हलाल के लिए रुक सकते हो, तो अल्लाह आपको उससे बेहतर देता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है, तो समझ लो ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये एक पैगाम था, एक याद दहानी कि असली मोहब्बत आवाज़ नहीं करती, वो सिर्फ महसूस होती है।